हेलो दोस्तों, दिल्ली अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत धमाकेदार अपडेट आए हैं। दोस्तों, इंडियन आर्मी ऑर्डिनेंस कोरप से ओसी की तरफ से एक नई भर्ती निकाली गई है, जिसमें अगर आपने 10वीं पास कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, इसका ऑफिशियल नोटिस भी रिलीज हो चुका है। तो कब इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं और एज लिमिट क्या रहेगी और दोस्तों एप्लीकेशन फीस कितनी लगने वाली और टोटल पोस्ट कितनी है, पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए। और अगर आप आगे भी किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब या जॉब से जुड़ी जानकारी समय समय पर पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल दिल्ली अपडेट को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये नोटिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जारी किया गया है और सबसे पहले यहाँ पर पोस्ट की डिटेल दी गई है। सबसे पहली पोस्ट है ट्रेडिसमैन मेट, जिसकी टोटल पोस्ट 1249 है, जिसको कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसमें जनरल की 508 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 124 पोस्ट है, ओबीसी की 337 पोस्ट है, एससी की 187 पोस्ट और एसटी की 93 पोस्ट है। इसके अलावा ईएसएम की 125 पोस्ट है, एमएसपी मतलब जो स्पोर्ट्स पसंद है उनके लिए 62 पोस्ट है और पीडब्ल्यूबीडी की 49 पोस्ट है। इसके अलावा दोस्तों, इस पोस्ट के लिए पे स्केल भी यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें बताया गया है कि इस पोस्ट में आपको 18,000 रुपए से लेकर 56,900 रुपए तक की सैलरी मिलेगी। और दोस्तों, अगर स्टार्टिंग में मिलने वाली सैलरी की बात करें तो आपको स्टार्टिंग में लगभग 35 से 36,000 रुपए तक की सैलरी दी जाती है, जो आगे चलकर और भी बढ़ा दी जाती है। तो इसमें आपको काफी अच्छी खासी सैलरी मिलने वाली है और मैक्सिमम आपको 56,900 रुपए तक की सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, दूसरी पोस्ट है फायरमैन की, जिसकी टोटल पोस्ट 544 है और इनको भी अलग अलग कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसमें जनरल की टोटल 222 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 54 पोस्ट है, ओबीसी की 147 पोस्ट है, एससी की 81 और एसटी की 40 पोस्ट है। इसके अलावा ईएसएम की 54 पोस्ट है, एमएसपी की 27 पोस्ट है और पीडब्ल्यूबीडी की टोटल 20 पोस्ट है। इसके अलावा दोस्तों, इस पोस्ट के पे स्केल में बताया गया है कि आपको 19,900 रुपए से लेकर 63,200 रुपए तक की सैलरी मिलने वाली है। इसके बाद नीचे की तरफ बताया गया है कि जो वैकेंसीज एडवर्टाइजमेंट में शो की गई है उनको कभी भी किसी भी स्टेज पर घटाया और बढ़ाया जा सकता है और बिना किसी रीजन के इनको कैंसिल या पोस्टपोन भी किया जा सकता है। उसके बाद रीजन वाइज सभी स्टेट के लिए वैकेंसीज बताई गई है कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज है। जैसे सबसे पहले ईस्टर्न रीजन में असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर स्टेट में फायरमैन की टोटल 69 पोस्ट है और ट्रेडिसमैन मेट की 139 पोस्ट है। और वेस्टर्न रीजन में जो दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा स्टेट है, इनमें फायरमैन की टोटल 71 पोस्ट है और ट्रेडिसमैन मेट की 430 पोस्ट है। इसके बाद अलग अलग रीजन के अकॉर्डिंग सभी स्टेट में कितनी वैकेंसीज है उनको यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एज लिमिट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले ट्रेडिसमैन मेट की पोस्ट के लिए एज लिमिट में बताया गया है कि अगर आपकी एज 18 से 25 साल है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि आपको आपकी कैटेगरी के हिसाब से एज लिमिट में छूट भी दी जाएगी। इसके अलावा अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने 10वीं पास की हुई है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास आईटीआई के किसी भी ट्रेड का सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फायरमैन की पोस्ट के लिए अगर आपकी एज 18 से 25 साल है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और कैटेगरी के अनुसार आपको एज लिमिट में छूट भी दी जाएगी। और क्वालिफिकेशन में अगर आपने 10वीं पास की हुई है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बताया गया है कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट मतलब 10वीं की डीएमसी के आधार पर देखी जाएगी। उसके बाद एज लिमिट में आपको कैटेगरी वाइज कितनी छूट दी जाएगी इसकी पूरी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट्स हैं तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं तो आपको 10 साल की छूट मिलेगी। और अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं और ओबीसी कैटेगरी से संबंध रखते हैं तो आपको 13 साल की छूट मिलेगी। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं और एससी या एसटी कैटेगरी से संबंध रखते हैं तो आपको 15 साल की छूट मिलेगी। ऐसे ही आप यहाँ पर अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एज लिमिट में मिलने वाली छूट को चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि सबसे पहले आपको फिजिकल टेस्ट पास करना होगा, उसके बाद आपको रिटन टेस्ट देना होगा। तो सबसे पहले स्टेज 1 में आपको फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करना होगा, जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले ट्रेडिसमैन मेट की पोस्ट के लिए बताया गया है कि आपको 1.5 किलोमीटर की रेस 6 मिनट में पूरी करनी है और आपको 100 सेकंड में 200 मीटर तक 50 किलो वजन लेकर जाना है। उसके बाद अगर आप एक ईएसएम कैंडिडेट है और आपकी एज 40 साल से कम है तो आपको 7 मिनट 11 सेकंड मतलब 431 सेकंड में 1.5 किलोमीटर की रेस कंप्लीट करनी है और आपको 2 मिनट मतलब 120 सेकंड में 200 मीटर तक 50 किलो वजन लेकर जाना है।
उसके बाद अगर आपकी एज 40 से 45 साल के बीच है तो आपको 7 मिनट 48 सेकंड में 1.5 किलोमीटर की रेस कंप्लीट करनी है और आपको 2 मिनट 10 सेकंड मतलब 130 सेकंड में 200 मीटर तक 50 किलो वजन लेकर जाना है। उसके बाद अगर आपकी एज 45 साल से ज्यादा है तो आपको 9 मिनट 22 सेकंड मतलब 562 सेकंड में 1.5 किलोमीटर की रेस कंप्लीट करनी है और आपको 2 मिनट 40 सेकंड मतलब 160 सेकंड में 200 मीटर तक 50 किलो वजन लेकर जाना है। उसके बाद अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट्स है तो आपको 8 मिनट 26 सेकंड में 1.5 किलोमीटर की रेस कंप्लीट करनी है और आपको 3 मिनट 45 सेकंड यानी 225 सेकंड में 200 मीटर तक 50 किलो वजन लेकर जाना है। उसके बाद फायरमैन की पोस्ट के लिए फिजिकल टेस्ट क्राइटेरिया बताया गया है जिसमें आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और दोस्तों जो आपकी हाइट है वो बिना जूते चप्पल के मापी जाएगी, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपकी हाइट बिना जूतों के 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई एसटी कैटेगरी का मेंबर है तो उसको विशेष रूप से 2.5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। इसके बाद आपकी छाती बिना फुलाए 81.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुलाने पर आपकी छाती 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए और आपका वजन कम से कम 50 किलो होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद आपको 1.6 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी जिसमें अगर आप एक एसएम और फीमेल कैंडिडेट्स नहीं है तो आपको ये रेस 6 मिनट में पूरी करनी होगी और अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपको ये रेस 8 मिनट 26 सेकंड में पूरी करनी होगी। इसके अलावा अगर आप एसएम कैंडिडेट है और आपकी एज 40 साल से कम है तो आपको ये रेस 7 मिनट 11 सेकंड में कंप्लीट होगी। अगर आपकी एज 40 से 45 साल है तो आपको ये रेस 7 मिनट 48 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी और अगर आपकी एज 45 साल से ज्यादा है तो आपको ये रेस 9 मिनट 22 सेकंड में पूरी करनी है। इसके अलावा आपकी एक 63.5 किलो के आदमी को 96 सेकंड में 183 मीटर तक कैरी करने की क्षमता होनी चाहिए और आपकी एक रस्सी पर 3 मीटर तक हाथ और पैरों की मदद से चलने की क्षमता होनी चाहिए। इसके बाद रिटन टेस्ट का सिलेबस भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के सब्जेक्ट से आपके टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे जो 50 मार्क्स के होंगे। न्यूमेरिक एप्टीट्यूड से टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे जो 25 मार्क्स के होंगे। उसके बाद जनरल इंग्लिश से भी टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे जो 25 मार्क्स के होंगे और जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन आएंगे जो 50 मार्क्स के होंगे और आपके एग्जाम में टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे जो 150 मार्क्स के होंगे। तो दोस्तों आपका जो एग्जाम है वो 150 मार्क्स का होगा और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके अलावा जो विजुअली हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं उनको हर 1 घंटे के साथ 20 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। उसके बाद बताया गया है कि आपके एग्जाम में सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे, मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे और जो क्वेश्चन है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में पूछे जाएंगे। चाहे आपका जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन ही क्यों ना हो, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन मिलेंगे, जो आपके लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन को समझने में बहुत मदद मिलेगी। उसके बाद बताया गया है कि एग्जाम में आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ही मिलेंगे जिनके आंसर आपको ओएमआर सीट पर देने होंगे। और दोस्तों ओएमआर सीट का सैंपल आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं जो यहाँ पर दी हुई है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और यहाँ पर बताया गया है कि वेबसाइट पर जाने के बाद आपको कैंडिडेट खाना के नीचे ओएमआर सीट का सैंपल देखने को मिलेगा, जिससे आपको पता लग सकेगा कि एग्जाम में आपकी कैसी ओएमआर सीट आने वाली है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप किसी क्वेश्चन का गलत आंसर देते हो तो आपकी 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी, मतलब दोस्तों आपके टोटल मार्क्स में से 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर डिटेल सिलेबस भी दिया गया जिसको आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इस नोटिस को और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर दोस्तों आप इस नोटिस को हमारे टेलीग्राम चैनल से डायरेक्ट पीडीएफ फाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको समय समय पर लेटेस्ट न्यूज और अपडेट मिलती रहती है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों इस भर्ती को अप्लाई करने का लिंक अभी एक्टिव नहीं हुआ है, आप इस भर्ती के लिए 6 फरवरी यानी कल से आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने आपको एक दिन पहले ही इस भर्ती के बारे में इन्फॉर्म कर दिया है और इस भर्ती से संबंधित सारी डिटेल बता दी है। इसके अलावा दोस्तों इस भर्ती के ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है, इसकी जानकारी हमने वीडियो के लास्ट में एक क्लिप के माध्यम से दे दी है, जिसमें हमने आपको उन सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया है जो इस भर्ती के ऑनलाइन फॉर्म में अप्लाई करते समय अपलोड किए जाने हैं। तो दोस्तों वीडियो के इन पार्ट को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो दोस्तों ये थी पूरी अपडेट। अगर वीडियो आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप आगे भी ऐसी ही गवर्नमेंट जॉब या जॉब से जुड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो समय समय पर पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल डेली अपडेट को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर अपडेट समय समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन के रूप में मिलती रहे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। जय श्री राम।